हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका 11th स्टैंडर्ड में जो हमने लास्ट यहाँ पर सीखे थे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड अदर ट्रांजैक्शंस, आज मैं आपका आगे लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस बताऊँगा। इंटरनल ट्रांजैक्शंस मीन्स जो कंपनी के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस मीन्स कंपनी से बाहर होते हैं। In certain transactions, there is no need of other parties. These transactions would take place within business. ये business के अंदर ही होते हैं। These transactions are recorded in the books of account. For example, depreciation on assets. अब आपको depreciation पता है क्या है? अगर आपको depreciation नहीं पता तो मेरा पहले वाला जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा depreciation की मीनिंग क्या होती है। सो डेप्रिशिएशन मीन्स घसाड़ो। ये एक बिज़नेस के लिए एक्सपेंडिचर है, लॉस है। ये बिज़नेस के अंदर ही रिकॉर्ड होता है, इसमें बाहर किसी के साथ अदर ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होती। लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़, नेचुरली कोई लॉस हुआ हो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसमें किसी बाहर की पार्टी के साथ हमें कोई डील नहीं करनी है, ठीक है। These are economic transactions, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, बट आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, कैश में नहीं होते हैं ये ट्रांजेक्शन्स। सो इसलिए इसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। नाउ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स, दीज ट्रांजेक्शन्स आर बिटवीन बिजनेस एंड अदर पार्टीज़। ये बिजनेस एंड अदर पार्टीज़ के बीच में होता है। मीन्स एक हमारा बिजनेस होगा और सामने दूसरी अदर पार्टीज होंगी। दीज आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के। दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट टू वर्कर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, परचेज ऑफ मशीनरी एंड कैश डिपॉजिट इन द बैंक। इन ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, एक हमारा बिजनेस होता है और एक सामने दूसरी पार्टी होती है जिसके साथ हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। सो ये थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। तो फिर से हम इधर चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट पर देखिए, आपने इंटरनल ट्रांजैक्शन समझे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन समझ लिए। सो मैंने सबसे पहले आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अदर ट्रांजैक्शन समझाए, फिर इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन समझाया, ठीक है। अब मैं आपको इकोनॉमिक के बाद नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस समझाने जा रहा हूँ। आइए, नाउ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। In the books of accounts of business, only economic transactions of business are recorded. हम कभी भी जो बुक्स बनाते हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कभी भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अब यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे? सपोज करो हमारे किसी कस्टमर ने हमें गुड सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया है। सिर्फ हमने ऑर्डर रिसीव किया, ना हमने ज़िंदगी में कभी उसे गुड्स बेचे और ना ही कभी उसने हमें पैसे भेजे। दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मीन्स पैसों का कोई वैल्यू ही नहीं आया हमारे बीच में। सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। उनका वैल्यू मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्डर इज़ रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद गुड्स बेचने हैं, उसका ऑर्डर मिला है, तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। जब तक हम वो गुड्स बेचते नहीं हैं, हमें पैसे नहीं मिलते, तब तक ये ट्रांजैक्शन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अ मीटिंग हेल्ड विथ
राइटिंग ऑफ अकाउंट्स, एक मीटिंग विथ कंसल्टेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक मीटिंग रखी गई है और वो मीटिंग रखी गई है बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, मीन्स हम अपना बिज़नेस कैसे एक्सपांड करेंगे, ऐसी एक मीटिंग रखी है हमने एम्प्लॉयज़ के बीच में। सो ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है। सो फैमिलियरिटी विथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड सिंप्लिसिटी इन द राइटिंग ऑफ अकाउंट्स। ये सिंप्लिसिटी है, मीन्स सिंपल है कि आपको कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं एंड कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करने हैं। आइए अब हम आगे इलस्ट्रेशन फर्स्ट करते हैं और मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं एंड कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं हैं। Describe whether the following transactions are economic or non-economic transactions and clarify the reason for it. क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक एक पॉइंट सॉल्व कर कर बताऊंगा। पॉइंट ध्यान से समझना, पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि सेम सम मैं आज आपको होमवर्क देने वाला हूँ। सेम सम मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ जिसमें आपको मुझे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बताने होंगे। ये सारे हैं, तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, एसेट्स परचेज्ड फॉर ₹10,000। हमने एसेट्स परचेज किए हैं। अब एसेट्स परचेज किए हैं तो हमने कैश पेड किया होगा, और कैश पे किया है, दैट मीन्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, सेकंड, एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम राधा फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। हमने राधा से कोई एसेट्स परचेज की है 12,000 की क्रेडिट पर। देखो, भले हमने पैसे नहीं दिए लेकिन गुड्स तो परचेज किए, एसेट्स तो परचेज किए, तो ये एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर डेटर्स एंड क्रेडिटर का रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन आ रहा है। सो सबसे पहले जब भी आप अकाउंट करोगे, अकाउंटेंसी में आपको ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो क्या वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो ही आप रिकॉर्ड करोगे, अगर वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, एसेट्स सोल्ड फॉर ₹20,000। हमने एसेट सेल किए हैं, समझो फर्नीचर सेल किया, कोई व्हीकल सेल किया, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। क्यों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? क्योंकि हमने कैश रिसीव किया होगा इसके सामने। नेक्स्ट, एसेट्स सोल्ड टू मीरा फॉर ₹22,000 ऑन क्रेडिट। हमने मीरा को क्रेडिट पे एसेट सेल किए हैं, ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आ रहे हैं। ₹8,000 पेड फॉर वेजेस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश पे किया है हमने। कहने का मतलब कैश पे किया, गुड्स परचेज किए, चाहे क्रेडिट पे, डेबिट पे, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। 9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि हमने कैश रिसीव्ड की है। लाइबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड। लाइबिलिटी मीन्स हमें किसी को पैसे देने थे, इसे कहते हैं लाइबिलिटी। पैसे किस चीज़ के देने थे? समझो लास्ट मंथ हमने उससे गुड्स परचेज किए थे और हमें अब पैसे देने थे, हमने पैसे दे दिए, लाइबिलिटी सेटल कर दी। सो लाइबिलिटी इज़ पेड इन कैश। ये हमने कैश में लाइबिलिटी पे कर दी, लाइबिलिटी सेटल कर दी, ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। रिसीवेबल ऑफ 18,000 इज़ रिसीव्ड। हमें किसी कस्टमर से 18,000 लेने थे, अब वो रिसीव्ड हो गए यानी मिल गए, तो ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। यानी जहाँ पर मनी, वैल्यू, लेन देन, कुछ दिया हो, कुछ लिया हो, चाहे वो गुड्स हो, कैश हो, प्रॉपर्टी हो, एसेट्स हो, उन सबको हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलेंगे।
नेक्स्ट, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। एक ऑर्डर मिला है 10,000 के गुड्स सप्लाई करने का। अब ये ऑर्डर है, ना हमने कभी गुड्स भेजे ना कभी पैसे आए, सिर्फ ऑर्डर है, तो हम इसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। हम इसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन एसेट्स। हम प्लानिंग कर रहे हैं एक एसेट्स परचेज करने की। वो एसेट्स मशीन हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ हमारी प्लानिंग चल रही है, हमने परचेज नहीं किया उसे, सिर्फ प्लानिंग, ओनली प्लानिंग। तो ये हमारी एक प्लानिंग है, हमने अभी तक परचेज नहीं किया, इसलिए इसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। इट इज़ नाइदर कैश ट्रांजैक्शन नॉर एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स। ना ही हमने कैश पे परचेज किया है ना ही क्रेडिट, सिर्फ हम सोच रहे हैं, अपने प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि चलो एक एसेट्स ले लेते हैं, चलो एक व्हीकल ले लेते हैं, एक मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने वो ट्रांजैक्शन किया नहीं है। और अगर हमने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाएगा। टू एनहांस सेल फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज़ अरेंज्ड विद सेल्समैन। सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमने एक मीटिंग अरेंज की है। मीटिंग अरेंज की है का मतलब है कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया, सिर्फ हम अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इसे हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, सो नाउ क्लियर हो गया यहाँ तक आपका कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे। टू रिकॉग्नाइज economic transaction from the following two questions, when the answer of one question is yes, then the respective transaction will be treated as economic transaction. Otherwise it will be non-economic transactions. ये जो दो क्वेश्चन है, अगर उनमें से किसी का आंसर yes आ रहा है तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। फर्स्ट, इज़ देयर एनी एक्सचेंज ऑफ कैश, क्या कैश की कोई लेन देन हुई है? अगर आंसर इसका आ रहा है यस तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। डज द रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर कम इनटू एग्जिस्टेंस? अगर क्रेडिट पे कुछ भी लेन देन किया हुआ होगा तो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन उनका एस्टैब्लिश हो गया होगा, तो उसे भी डेटर एंड क्रेडिटर के रिलेशन एस्टैब्लिश होने को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आफ्टर हैविंग रिकग्निशन ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, द नॉलेज ऑफ द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको आगे ट्रांजैक्शंस जो सिखाऊंगा उसमें आपको ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो यहाँ तक ये क्वेश्चन आप फिर से मुझे एक बार होमवर्क में सेम टू सेम करके ग्रुप में नहीं भेजोगे, इंडिविजुअली भेजोगे। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आपको करना है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक हैं या ये ट्रांजैक्शंस नॉन इकोनॉमिक है। सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन कौन से होंगे एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे। सो आगे हम सीखने वाले हैं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।